औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारिकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपको 11 रबीउ सानी यानी 11वीं रात के हवाले से 11वीं रात या 11वें दिन के हवाले से आज आपको जादू ख़त्म करने के हवाले से इंशाल्लाह आपको अमल बताऊंगा। आपने अमल तो बहुत सारे किए होंगे, लेकिन आपको इन अमाल के बारे में मालूम नहीं होगा कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आज आपको इस दिन के हवाले से जो लोगों का इलाज करते हैं, और अगर आपने कोई अमल पढ़ा हुआ है और आप अपने घर का इलाज करना चाहते हैं या किसी का इलाज करना चाहते हैं, तो आपको किस तरीके से इस दिन का आप फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरीके से आप किसी का इलाज कर सकते हैं इस दिन में, तो इंशाल्लाह आज आपको ये मैं इलाज आपको बताने जा रहा हूँ। अमल बहुत ही ज़बरदस्त है और इसमें आपने ये करना है कि अगर आप किसी भी सूरत या किसी आयत के आमिल है, तो इसमें अगर मैं ना बता सकूँ तो आप मुझसे मैसेज करके भी मालूम कर सकते हैं कि अगर मैंने ये अमल पढ़ा है तो इस अमल से मैं किस तरीके से किसी का इलाज इस दिन में कर सकता हूँ। अगर आप खुद अपने घर का इलाज करना चाहते हैं और मिसाल के तौर पर आपके घर में 7 अफराद हैं, तो आप सबको सामने बिठाकर सबके 3-3 लीमू उनके सामने रखें और उसके बाद जो आपने अमल पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक आप जो है वो उसकी काट करें, तो इंशाल्लाह उनका जादू कट जाएगा। उसके सामने जब आप ये अमल पढ़ें तो उस सूरत में आप सामने पानी की बोतल और अगरबत्तियाँ भी रख लें। और अगर जादू के जो मामलात हैं उसके लिए आप साबुत काला माश की दाल, और अगर जिन्नाती मामलात किसी के साथ हैं तो लौंग रख लें। जिसके साथ जिन्नाती मामलात हैं उसको आप लौंग रोज़ बांधने के लिए बता दें, यानी घर में अगर आपके किसी के साथ मसला है तो उस लौंग के वो 21 हिस्से कर लें। 200 रुपये की लौंग ले लें, 300 रुपये की ले लें, उसके वो 21 हिस्से कर लें। अगर मर्द है तो सीधे हाथ पे बांध दें, औरत है तो उल्टे हाथ पर बांध कर रात को सो जाएं, सुबह उठ के जिस्म से मसल के जला दें, तो इंशाल्लाह इससे जो है वो जादू के मामलात, जिन्नाती मामलात ख़त्म होंगे। और पानी जो है वो आपने पीना है, घर वालों ने 21-41 दिन तक पिएँ। और इसमें इस बात का ख्याल रखें कि जब आप अमल शुरू करें तो अपना हिसार कर लें। आयतुल कुर्सी 4 कुल पढ़कर 3-3 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर अपना हिसार कर लें, अपने घर वालों को हिसार कर लें, फिर इसकी काट करें। अच्छा, जब आप ये काट कर लें उसके बाद ये लीमू आपने कब्रिस्तान में फेंक दें। कब्रिस्तान में आप फेंक दें और या फिर किसी चौराहे पे फेंक दें, जहां आपको आसानी हो इस लीमू को आप वहां पर फेंक दें, तो इंशाल्लाह ये जो जादू के मामलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। पानी रोज़ के रोज़ पीना है, और अगरबत्ती आपने जो घर में जो आपने दम की है वो इशा के बाद रोज़ 3 अगरबत्ती जलाएँ, तो इंशाल्लाह जादू के मामलात जिसे ख़त्म होंगे। इसके अलावा अगर किसी के साथ बंदिश के मामलात हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हाफिज़ साहब, ये थोड़ा आपने जो अभी जादू का बताया है उसका ये आम लोगों के लिए बताया है जो अपने घर वालों का इलाज कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए कि बताया कि जैसे मिसाल के तौर पर घर में कोई फ़र्द ऐसा है जिसने सूरह मुज़म्मिल पढ़ी हुई है और उसको मालूम नहीं है कि मैंने घर का इलाज कैसे करना है। अच्छा, इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। मतलब ये कि किसी ने किसी अमल की भी, जैसे कि नादे अली शरीफ हो गया, चहल काफ हो गई, सूरह फील हो गई, सूरह कुरैश हो गई, कई लोगों ने कई अमल हाफिज़ साहब किए हैं। जी। तो मतलब किसी ने कोई भी अमल पढ़ा है तो वो उस अमल से जादू की काट कर सकता है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे आप ये फरमाइएगा, 1-2 अमल का मुझे आप वीडियो में बता देंगे तो लोगों को अंदाजा हो जाएगा। नादे अली शरीफ अगर किसी ने पढ़ी है तो वो कितनी दफ़ा नादे अली शरीफ 313 मरतबा 313 मरतबा पढ़ के मुज़म्मिल शरीफ अगर पढ़ी है तो 41 मरतबा, और अगर आपने सूरह कुरैश पढ़ी है तो 1100 मरतबा, सूरह फील भी 1100 मरतबा, इसी तरह सूरह कौसर 1100 मरतबा, सूरह इखलास 1400 मरतबा। अगर आपने ये अमाल पढ़े हैं तो इस तरीके से आप घर वालों को बिठा के काट कर सकते हैं। हिज़्बुल बहर शरीफ अगर पढ़ी है तो 40 मरतबा उसको पढ़ लें। बहुत ज़बरदस्त आदात है, 40 मरतबा पढ़कर जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जादू इस दिन की बरकत से जो 40 दिन में ख़त्म होता है इंशाल्लाह,
एक दिन में ख़त्म होगा। हाफिज़ साहब, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहीन, कई लोगों ने अगर आपने ये अमल पढ़ा हुआ है तो आपने 1100 मरतबा पढ़ना है इसको। और हिसारे गौसिया 111 मरतबा पढ़ना है। कसीदा गौसिया आपने 7 मरतबा पढ़ना है। ठीक है। तो इन अमाल से आप इस तरीके से जादू की काट वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, ये हाफिज़ साहब ये तो हो गए आम लोगों के लिए जिन्होंने मतलब जो आमिलीन नहीं है, और कई ऐसे हैं जो आपके शागिर्द हैं और लोगों का इलाज कर रहे हैं, आप उनके लिए कुछ खास मतलब ये है कि वो लोगों का आपकी इजाज़त से इसके इजाज़त मतलब कर सकते हैं? बिल्कुल, जो मेरे शागिर्द हैं जो मुझसे राब्ते में हैं, क्योंकि कोर्स वगैरह तो मैं नहीं करवाता कोई, लेकिन जो मुझसे बहुत कम लोग हैं जो मेरे शागिर्द हैं, लेकिन उनको इजाज़त है। इसके अलावा अगर कोई और करना चाहता है, अगर वो किसी का इलाज करते हैं तो बिल्कुल मेरी तरफ से उन लोगों को इजाज़त है, वो मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं अगर कुछ। मतलब ये है कि आम लोगों को आपकी तरफ से इजाज़त है, और जो आपके शागिर्द नहीं हैं पर आमिलीन हैं वो करना चाहते हैं तो वो आपसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके इजाज़त भी ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे इजाज़त ले सकते हैं, और कुछ समझ आए तो उनको मैं आगे गाइड भी करूँगा इंशाअल्लाह। और इसके अलावा ये दिन बहुत बरकत वाला है। अगर कोई शख्स समंदर का पानी इस दिन ले आए और उस पर दम करे, फिर उसके बाद उससे गुस्ल करे, लेकिन गुस्ल करने के बाद वो जो पानी है वो पानी आपने नाले में नहीं बहाना, आपने वो पानी क्यारी में या गमले वगैरह में किसी ऐसी जगह में डालना है, साफ़ जगह पर, कि वो जो दम किया हुआ पानी है वो इस तरह गलत इस्तेमाल ना हो। तो आप नहाने गुस्ल करने के बाद कच्ची जगह पे बैठकर कोशिश करें कि वहीं आप अपने जिस्म पर पानी बहा लें और पानी वहीं पर वेस्ट हो जाए। और नहाने के बाद आप अपना सदका दें, सदका लाजमी दें। कोई भी अमल करें, जैसे आप घर का तोड़ भी करते हैं, जादू का इलाज करते हैं, तो एक जान ज़िबा करें, यानी एक मुर्गा या एक मुर्गी जो भी आपकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक जो है वो आप सदका करें, तो इंशाल्लाह इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर कोई मरीज़ जो जिन्नाती मरीज़ है, अगर कोई आमिल किसी का इलाज करता है इस दिन के हवाले से, और उस कोई जिन्नात, कोई ऐसा मरीज़ जो जिन्नाती मर्ज़ में मुब्तला है, तो सिरी पाए, बकरे के सिरी पाए, सिरी मगज़ वाली सिरी होनी चाहिए, खाल वाले पाए हों। तो उसके बाद लेने के बाद यही मतलब हाफिज़ साहब जो सिरी अक्सर हम देखते हैं जो कसाई वो उसमें से मगज़ निकाल लेते हैं, तो मगज़ के साथ वाली मतलब ये है कि जो साबुत सिरी लेनी है। जी बिल्कुल। और जो पाए लेने उस पर खाल उतरी हुई ना हो, मतलब ये है कि साबुत लेने। जी जी जी। तो 4 पाए और एक सिरी मगज़ वाली वो लेने के बाद सामने उसको रखें, जो तादाद आपको अमल की बताइए वो पढ़ने के बाद फिर उस पर दम करें। दम करने के बाद मरीज़ के ऊपर से आप 21 मरतबा उसको उतार के कब्रिस्तान में उसको रख दें। जब कब्रिस्तान में रखें तो पलट के ना देखें। जब भी कोई चीज़ रखी जाती है कब्रिस्तान में तो उसमें पलट कर नहीं देखा जाता, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें। करने के बाद जब भी आप ये कर लें फिर उसको मरीज़ का सदका दें, तो इंशाअल्लाह वो मरीज़ ठीक हो जाएगा। जब वो ठीक हो जाए फिर उसको हिफाजत का तावीज़, हिफाजत का नक्श पहना दें, तो इंशाअल्लाह इस दिन की बरकत से वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद जब वो ठीक हो जाए तो उसको 2 से 3 दिन बाद, बाज़ों का 11 घंटे बाद, 21 घंटे बाद और 41 घंटे बाद, मुख्तलिफ़ औकात के बाद जो है हिफाजत का नक्श गले में पहनाया जाता है। आप उसके बाद फिर उसको मरीज़ को गले में हिफाजत का नक्श पहना दें तो इंशाअल्लाह वो इस मर्ज़ से उसको शिफायाबी नसीब होगी। अच्छा, इस दिन की बरकत से आप या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शही अल्लाह, इसको आप 111 मरतबा यानी कि 111 मरतबा लिख लें, और इसके बाद आप इसको जो है ना वो तावीज़ की सूरत बना लें, यानी 111 आपके पास ये नक्श हो जाएंगे, और इस पर आपने 1100 मरतबा पढ़कर इस दम कर दें। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहीन लिल्लाह 111 मरतबा लिखना है और 111 मरतबा पढ़ के दम करना है? नहीं, 1100 मरतबा पढ़कर। अच्छा, 1100 मरतबा पढ़ के दम करना है। ये आम लोगों के लिए? आम लोगों के लिए जो नहीं, ये आमिलीन के लिए है, जो लोग किसी का इलाज करते हैं ना। अच्छा। तो बाद में ये तावीज़ उनके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे कि जब भी किसी का वो इलाज करें फिर उसके बाद ये नक्श उनको दे दें, तो इंशाअल्लाह वो हर किस्म की परेशानियों से, जादू के बार बार होने से, इन परेशानियों से वो महफूज रहेंगे। तो हाफिज़ साहब आम लोग जो नहीं जाए उनके लिए हिफाजत का नक्श क्या होगा? वो भी अगर ये लिखना चाहें अपने लिए तो 11 नक्श लिख लें जी। 11 नक्श लिखने के बाद 1100 मरतबा पढ़ के इसको दम कर लें, और उसके बाद वो तावीज़ बनाकर इसको अपने गले में बांध सकते हैं, बच्चों को पहना सकते हैं जी। तो ये बच्चों के लिए भी हिफाजत के लिए, और आजकल जैसे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, बच्चों को भी आप पहना सकते हैं, और नज़र बद से हिफाजत के लिए भी, एक्सीडेंट वगैरह मुख्तलिफ़ परेशानियों से हिफाजत के लिए भी वो ये बहुत ज़बरदस्त नक्श है।
अगर आम लोग भी इसको लिखना चाहें तो आम लोग भी इसको लिख सकते हैं और अपने अमल में आप इसको ला सकते हैं। इसका तरीका अगर मुझसे व्हाट्सएप में आप पूछेंगे तो इंशाल्लाह इसके तरीक़ेकार भी आम लोगों को मैं बता सकता हूँ। इसके साथ ही अगर किसी के साथ ये मसला है कि आप देखते हैं कि बाज़ों का जो है ना जादू के ज़रिए खाना पीना बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको भूख लगना बंद हो जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिसका खाना बंद कर दिया जाए, जैसे ही उसके मुंह में निवाला जाता है तो उसे उल्टी आना शुरू हो जाती है। और हत्ता कि फिर आगे चलकर ये इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि मुंह में अगर आप पानी भी डालें तो पानी भी आपके मुंह से बाहर आना शुरू हो जाता है। यानी इतना तकलीफ़देह और इतना शिद्दत का अमल होता है कि जिसमें मरीज़ जो है वो मरने के करीब, बल्कि बाज़ औक़ात तो मरीज़ मर भी जाता है। लेकिन ये बाज़ औक़ात मुद्दत के अमल होते हैं, बाज़ औक़ात गैर मुद्दत के अमल किए जाते हैं। लेकिन अगर मुद्दत का अमल हो तो मुद्दत के दरमियान उसका इंतकाल भी हो सकता है। लेकिन मारने वाली ज़ात तो मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है, मार तो कोई नहीं सकता। लेकिन अगर अल्लाह ने मौत उसकी इस सबब से लिखी है कि उसकी मौत जादू से होगी तो उसकी मौत जादू से हो जाती है। मतलब ये है कि वो जादू के ज़रिए उनके अंदर बीमारी को मुंतकिल कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, बीमारी को मुंतकिल कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ये होता है कि जब हम मेडिसिन कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो असर नहीं कर रही होती। जी, होता ये है कि हम ये कहते हैं कि कोई किसी को नहीं मार सकता। बिल्कुल हकीकत बात यही है कि कोई भी किसी को नहीं मार सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने हर शख्स के मौत के असबाब पैदा किए हैं। किसी को गोली लगने से मौत होती है, कोई घर में लेटकर मौत किसी की हो जाती है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है। तो सब का अल्लाह ताला ने लिखा है कि किस तरीके से किसकी मौत होनी है। अगर किसी शख्स की मौत जादू के ज़रिए होनी है तो वो जादू के ज़रिए हो जाती है, लेकिन लिखा अल्लाह ताला ने होता है कि इसकी सबब से मौत होनी है। यानी कि कोई किसी को मार तो नहीं सकता, लेकिन असबाब अल्लाह ताला ने पैदा की है कि किसकी किस सबब से मौत होनी है। अगर किसी के साथ ये मसला है और अगर कोई आमिल इस दिन उस मरीज़ का इलाज करना चाहता है तो वो दिल कलेजी फिपरे का सेट मुकम्मल सेट ले लें और एक दूसरे से जुदा ना करे। उसको मुकम्मल सेट लेने के बाद उसको उसके सामने रखें। ये जो तादाद मैंने आपको बताई है इससे पहले अमल में, यही तादाद किसी भी अमल जो आप जिस अमल के आमिल हैं पढ़कर उस पर दम कर दें और 41 मरतबा उसके ऊपर से उतार कर उसको कब्रिस्तान में रख दें और बाद में उसका सदका करें तो इंशाअल्लाह वो उस बीमारी से, उस परेशानी से, जो उसका खाना पीना बंद है, आप चंद ही घंटों में देखेंगे कि उसे भूख लगना शुरू हो जाएगी और वो खाने को आपसे मांगेगा कि मुझे भूख लग रही है, अब मुझे कुछ दे। तो इसके साथ ही फिर उसके अगर उसका मुकम्मल तौर पर जादू ख़त्म नहीं हुआ तो उसके फिर उतारा करें। ठीक है, ये आपकी अपनी कुव्वत और अपनी ताकत और आपकी जो रियाजत है, ये रियाजत पर। फिर दूसरी बात ये कि ये दिन जो मैंने बताया 11वीं का दिन बहुत बरकत वाला दिन है, तो इसमें तो वैसे ही ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगी तो वो आपकी तवज्जो नहीं होगी या फिर आप अदब से नहीं बैठे, कोई ना कोई ऐसा मसला होगा जिसकी वजह से आपका अमल मुकम्मल तौर पर उस पर असर नहीं किया। हाफिज़ साहब, ये 11वीं के शरीफ का तो बहुत बाबरकत दिन है, कई लोग इसमें कर लेंगे, लेकिन ये कि ये वीडियो बाद में भी देखी जाएगी। आमिलीन हज़रात तो पूरा साल ही इलाज करते हैं, तो आप साहब ये आप बताएं ना, मतलब ये पूरे साल में ये जो आप इलाज बता रहे हैं वो कभी भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसको किया जा सकता है। इसको उतारे का तरीका इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इंशाल्लाह बता दूंगा कि किस तरीके से अगर कोई करना चाहता है तो सिर पाई का उतार कैसे करना है और ये दिल कलेजे का जो उतार है वो कैसे करना है, वो भी हम इंशाल्लाह इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो दिन है बहुत बरकत वाला है, आप इस दिन को इसकी बरकतें समेटें और अगर इसको लोगों को बताना चाहें और लोगों को इस हवाले से गाइड करना चाहें। और इसके साथ ही हमने जैसे बात की थी कि कार्ड के हवाले से हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों का नाम लिख लिए हैं और उनका काम जारी है। और अगर 11वीं के दिन में भी आप अगर अपना नाम लिखवाना चाहें तो आप लोग अपना नाम लिखवा सकते हैं कि जो लोग इन दिनों में शामिल नहीं हो सके वो 11वीं के दिन हमारे साथ शामिल हो जाए। जी माशाल्लाह हाफिज़ साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने इलाज के तरीके बताए हैं। तो इसके अलावा अगर कोई इसमें कमी पेशी है तो आप फरमाइएगा। वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया है, अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए इसमें तो आप मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। जी, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।